पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो इस बार हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए लिखा पॉलिसी एंड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। तो यहाँ पे पॉलिसी हमने पहले देखा था क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ पहला पॉइंट पॉलिसी पाई, जैसा हमें पता है पॉलिसी को पाई से डिनोट करते हैं, एस टेंड्स टू ए, यानी कि किसी भी एक्शन को लेने पे जो स्टेट मिलेगा उस स्टेट या उस एक्शन को किस तरीके से लें कि हमें बेस्ट आउटपुट मिले या बेस्ट स्टेट मिले, किस एक्शन के लिए बेस्ट स्टेट मिले, तो उसके लिए पॉलिसी पाई लेना पड़ता है। तो पॉलिसी पाई है किसी भी एक्शन लेने पे किसी स्टेट के लिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ पॉलिसी जैसे मैं बताया था वी पाई एस टी, यानी वी मतलब विजिबल स्टेट है आपका, पाई आपकी जो है पॉलिसी है, एस टी आपका जो स्टेट दिखाई दे रहा है, यानी विजिबल स्टेट जो दिखाई दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिसी वी पाई एस टी होता है जो हमने यहाँ बताया था, और इसका यूज़ करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिसी को मैक्सिमम करने के लिए। जैसा हमने पहले देखा था दो तरह का होता है, फाइनाइट हॉरिजन और इनफाइनाइट हॉरिजन। सेम चीज़ लिखा हुआ है, फाइनाइट हॉरिजन का सेम फॉर्मूला लिखा है वी पाई एस टी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड दैट इज ई आर टी प्लस वन प्लस आर टी प्लस टू अप टू आर टी प्लस आर, जिसका फॉर्मूला है आपका लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ब्रैकेट में समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू टी आर टी प्लस आई। तो ये क्लियर कट फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इनफाइनाइट हॉरिजन के लिए क्या एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड हो जाएगा, सेम चीज़ रहेगा, बस आपका एक डिस्काउंट फैक्टर गामा आ जाता है। तो वहीं वी पाई टी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड सिग्मा आई इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा टी था, गामा, ये गामा आपका डिस्काउंट फैक्टर आ गया है, टी इक्वल्स टू वन टी माइनस आई आर आर टी प्लस आई होगा, यहाँ पे आर टी प्लस आई। अच्छा, गामा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी, जैसा पहले बताया था। 0 होगा आपका इनिशियल स्टेट के लिए, 1 होगा फाइनल स्टेट के लिए, बाकी स्टेट का आपका डिस्काउंट रेट जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब देखिए लिखा है बेलमन इक्वेशन और ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन। तो आप क्या करते हैं, बेलमन इक्वेशन क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम, जो आपका एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड जो मिलेगा, यानी जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉलिसी के लिए, उसी को बेलमंट इक्वेशन कहते हैं। जैसे वी एस्ट्रिक वी पाई एस टी जो है ये आपका दिया हुआ है, उसके लिए बेलमंट इक्वेशन के लिए मैक्सिमम ए टी, यानी किसी एक्शन को लेने पे, किसी एक्शन को ए लेने पे जो आपको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलेगी, दैट इज कॉल्ड बेलमंट इक्वेशन। मैक्स ए टी मतलब एक्शन, एंड ई यानी एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, सिग्मा सेम फार्मूला आई इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट आर आई माइनस वन आर टी प्लस आई, जो कि इनफाइनाइट हॉरिजन का फार्मूला था। यहाँ मैक्सिमम बस हो गया, यानी मैक्सिमम किसी एक्शन को लेने पे जो मैक्सिमम आपको इनफाइनाइट हॉरिजन मिल रहा है वही आपका बेलमंट इक्वेशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्यू लर्निंग क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन टू क्यू लर्निंग, क्यू लर्निंग क्या होता है, पहला पॉइंट लिखा है इट इज़ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्यू लर्निंग भी जो है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरह ही है, उसका एक टाइप है। क्यू लर्निंग विच सिंपली लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्यू लर्निंग जो है अपने एक्सपीरियंस से सिंपली लर्न करता है। देन क्या है, क्यू लर्निंग हैंडल्स डिस्काउंटेड इनफाइनाइट हॉरिजन, यानी कि हम इनफाइनाइट, पहली बात की क्यू लर्निंग का जो काम है वो इनफाइनाइट हॉरिजन पे होता है, और ये क्या करता है, मेंटेन्स या हैंडल करता है डिस्काउंट रेट, यानी जो गामा जो आपका था फॉर्मूले में, यहाँ पे जो गामा है इसी को हैंडल करता है आपका क्यू लर्निंग, कि गामा को किस तरीके से रखे कि आपको मैक्सिमम इनफाइनाइट हॉरिजन या मैक्सिमम पॉलिसी की वैल्यू मिले। नेक्स्ट क्या है, क्यू लर्निंग इज इजी टू वर्क विथ प्रैक्टिस, यानी कि क्यू लर्निंग को आप इजीली प्रैक्टिस के साथ वर्क कर सकते हैं। क्यू लर्निंग इज मोस्ट पॉपुलर एंड सीम्स टू द मोस्ट इफेक्टिव मॉडल फॉर एल्गोरिथम, क्यू लर्निंग जो है मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है किसी भी इफेक्टिव मॉडल को बनाने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्यू लर्निंग की बेसिक्स क्या है। थैंक यू।